राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सेट्स। हमने लास्ट वीडियोस में सेट की जो है डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस हमने कर लिया है, और ये आज के टॉपिक में जो है हम उसको मजीद डिस्कस करेंगे। राइट। तो सबसे पहले जो चीज़ है जिसको हम देखेंगे, यानी लास्ट टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि अगर आपके पास कोई भी सेट दिया हुआ हो तो आपने थ्री कंडीशंस जो चेक करनी होती है, यानी whether that's collection or not, whether it's well defined or not, or whether that is the set has distinct objects or not। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर वो लेक्चर देख लें, उसके बाद इस पे आप जो है ट्राई कर सकते हैं। इनको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। राइट। तो आज के लेक्चर में हम जो है जो ऑलरेडी मैथमेटिक्स में सेट्स बने हुए हैं, एस्टेब्लिश्ड सेट्स हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले उनमें जो सेट आता है उसको कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है इसने अपना जो नाम लिया हुआ है नेचुरल। तो नेचुरल का मतलब ये है कि जब मैथमेटिशियंस ने नेचर में चीजें काउंट करना शुरू की तो तो उसकी विसासत से जो है हमने नेचुरल नंबर जो है सेट ने बना लिया है। राइट। और ये जो नेचुरल नंबर सेट है इसका एक और भी नाम है, इसको हम काउंटिंग सेट भी कहते हैं। ठीक है। कुछ लोग इसको काउंटिंग सेट भी कहते हैं, यानी इसको नेचुरल नंबर का सेट भी कहते हैं, या कुछ लोग इसको काउंटिंग सेट भी जो है कहते हैं इस सेट को। राइट। तो हम जो है इसको नेचुरल नंबर को पहले देख लेते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर। क्योंकि देखिए नेचर में जो चीजें स्टार्ट होती हैं वो जीरो में नहीं होती। हम कहते हैं हमारे पास कोई चीज, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, तो इस तरीके से हम जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं नेचर में 1 2 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा इसमें जो चीजें हैं वो क्या है, उसमें यानी जो नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से आते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 1 से। सबसे पहले हमारे पास 1 होता है, फिर 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। ये जब लिख लेते हैं उसके बाद हम 3 डॉट देते हैं। 3 डॉट का मतलब ये है कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस फॉर एवर, यानी ये हमेशा चलता जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि काउंटिंग हम कहें कि भाई ये 100 पे स्टार्ट हो गई, ये 200 पे स्टार्ट हो गई, आई मीन एंड हो गई, ये 300 पे एंड हो गई। तो ये जो है चलती जाती है। तो ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने ये जो 3 डॉट दे दिए हैं जिनको एलिप्सिस भी कहते हैं, ये जो है कंटिन्यूअस है और ये फॉर एवर की साइन दिखा रही है। अदर वर्ड्स मैथ की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट नेचुरल नंबर हैं। राइट। तो ये है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। राइट। इसके बाद जो है एक और सेट है उसको हम देख लेते हैं। राइट। तो इसके बाद जो हमारा जो है टॉपिक है, यानी जो उसके बाद हम जो नेक्स्ट सेट देखेंगे उसको कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर। ओके। सेट ऑफ होल नंबर। जब जो है मैथमेटिक्स में नथिंग का कॉन्सेप्ट आया, नथिंग यानी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसको मैथमेटिक्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए मैथमेटिशियन ने जो नंबर जो सिंबल रिप्रेजेंट किया उसको हम कहते हैं जीरो। ठीक है। जीरो का मतलब है कि अगर इफ यू से यू हैव नथिंग, तो इसकी बजाय आप कह सकते हैं आई हैव 0 रुपीज। 0 रुपीज यानी मेरे पास यानी कुछ भी रुपीज नहीं है। तो सेट ऑफ जो होल नंबर्स हैं, तो वो जो स्टार्ट उसको पहली बात तो ये डब्ल्यू से शो करते हैं। ठीक है। बोल्ड डब्ल्यू आप कह सकते हैं। तो ये स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर ही की तरह होता है, लेकिन इसमें सिर्फ जीरो ऐड किया गया है। इसमें यानी कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले जीरो होता है, उसके बाद आपके पास 1 होता है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन। ठीक है। तो होल नंबर का जैसे मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट तब बना जब हमने ये सोचा कि हमारे पास जब कुछ भी नहीं है, नथिंग है, तो नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करें, तो वहाँ क्या आ गया, वहाँ जीरो का कॉन्सेप्ट आ गया। तो हमने एक फुल सेट बना लिया, सेट ऑफ होल नंबर। राइट। तो होल नंबर के बाद एक और हमारे पास सेट आता है, उसको कहते हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके। तो कहते हैं द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है। जैसे जैसे मैथमेटिक्स डेवलप होती गई,
इसको मैथमेटिक्स की ब्रांच में नंबर थ्योरी कहते हैं। तो जैसे जैसे नंबर थ्योरी जो है डेवलप्ड होती गई, तो हमने डिफरेंट सेट बना लिए। तो जो है सेट में हमारे पास एक और सेट आता है जिसको सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स को कुछ बुक्स में हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में हम i से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो एग्जाम में आपको i दे दे या z दे दे तो दोनों का मतलब सेट ऑफ इंटीजर ही होता है। ठीक है, इंटीजर में जो ऐसी कहानी है कि इंटीजर में सबसे पहले हम देते हैं बीच में जीरो। जीरो के बाद हमारे पास यानी जीरो से बड़ा नंबर है वन, वन से बड़ा नंबर है टू, टू से बड़ा नंबर है थ्री, थ्री से बड़ा नंबर है फोर, फोर से बड़ा नंबर आपके पास फाइव आ गया, देन सिक्स आ गया, देन सेवन आ गया। उसके बाद आप तीन इलिप्सिस डाल देंगे, इसका मतलब ये फॉर एवर चलता जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ, क्या जीरो से कोई छोटा नंबर भी है? ठीक है, तो ये जो देखें, लेकिन आपको पहले प्रॉब्लम बताऊं कि मैथमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम हुई कि हमने जो है जीरो से पहले वाले नंबर डेवलप किए। फॉर एग्जांपल मेरे पास थ्री स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर ए, स्टूडेंट नंबर बी, स्टूडेंट नंबर सी, ठीक है। अब मसला ये है कि स्टूडेंट नंबर ए जो स्टूडेंट नंबर बी जो है वो क्या दे रहा है, कुछ पैसे जो है, यानी दे रहा है किसको, बी को कुछ पैसे दे रहा है सी को, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट सी के पास जो है कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। तो स्टूडेंट बी सी है, स्टूडेंट बी है, इसके पास जो है बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं 12 रुपीज है, ठीक है। स्टूडेंट बी ने क्या किया, स्टूडेंट बी ने कुछ रुपीज सिक्स को दे दिए, ठीक है। सिक्स कितने दिए, फॉर एग्जाम्पल इसने सिक्स को दे दिए 12 रुपीज, ठीक है। तो हम कहेंगे क्योंकि सिक्स को कुछ दिया है तो इसके पास कितने हुए 12 रुपीज, ठीक है। अब इसके पास कितना बचा, हम कहेंगे जब इसने इसको दे दिए यानी बी ने सी को दे दिए तो बी के पास कितने बचे, 0 रुपीज दिए, यानी बी के पास 0 रुपीज जो हैं, अभी कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ कि बी को जो है सी ए ने भी मांगा, ए बी जो है बी से जो है समहाउ क्लोज है, तो ए ने भी स्टूडेंट बी को कहा कि भाई मुझे भी कुछ पैसे दो। बी के पास कुछ थे नहीं, तो उसने क्या किया, किसी से उधार ले ली। और कितनी उधार ले ली, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से मांगे 7 रुपीज, तो इसने इसको 7 रुपीज देने पड़े, तो इसने इसको 7 रुपीज तो देने हैं और इसने दिए भी हैं, तो इसके पास तो प्लस 7 हो गए, किसके पास, ए के पास। लेकिन बी के पास जब 0 रुपीज था तो बी ने कहाँ से लिए, बी ने क्या लिया, किसी और से ये 7 रुपीज देकर लेकर ए को दे दिए, ठीक है। अब जो है बी के पास क्या मसला है, बी ने ए से 7 रुपीज लेने हैं, बी ने ए से 12 रुपीज लेने हैं, लेकिन इस टाइम पे बी के ऊपर यानी बी ने किसी और सोर्स से ये पैसे लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल डी सोर्स से लिए हैं, किसी से उधार ली है, तो बी के ऊपर 7 रुपीज का कर्जा भी है। अगर मुझे ये कर्जा शो करना है तो मैं वहां शो करूंगा नेगेटिव, -7। -7 आपको क्या शो कर रहा है, -7 आपको शो कर रहा है कि बी के ऊपर 7 रुपीज कर्जा है। ए 7 पॉजिटिव शो कर रहा है कि ए के पास 7 रुपीज यानी है उनके पास, ठीक है। और 12 रुपीज आपको शो कर रहा है सी के पास 12 रुपीज है। और जो मैंने आपको पहले जीरो दिखाया था, जीरो ये शो कर रहा था कि बी के पास जो है कुछ भी नहीं है, राइट। इस तरीके से जो है जीरो का कॉन्सेप्ट आया, और आई मीन नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट आया। तो नेगेटिव नंबर जो है आपको जो है, जो अगर हम फाइनेंस की बात करें यानी यानी अपनी बैंकिंग की, तो नेगेटिव नंबर आपको जो है, नेगेटिव मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर आपको क्या शो करता है, ये आपको जो है कर्जा शो करता है, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ड्रा कर लेते हैं, मैं 3 स्टेप आगे चला हूँ, तो 3 स्टेप क्योंकि मैं आगे चला हूँ तो मैंने 3 पॉजिटिव शो किया है। अगर मैं 3 स्टेप पीछे चलूँ यानी आगे न चलूँ, पीछे चलूँ, तो मैं उसको मैथ में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो उसको हम मैथ में -3 से शो करेंगे। तो -3 यानी 3 स्टेप बैकवर्ड, और +3 यानी 3 स्टेप फॉरवर्ड। और यहाँ हम शो कर लेंगे जीरो, जीरो का मतलब एक बंदा यहीं खड़ा है, ना वो यानी 3 स्टेप फॉरवर्ड गया है, ना वो 3 स्टेप बैकवर्ड गया है, अभी यहीं खड़ा है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही वो आगे मूव करेगा हम +1 2 3 शो करेंगे, और जैसे वो बैकवर्ड यानी पीछे मूव करेगा हम -1 2 3 शो करेंगे, ठीक है। इस तरीके से पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की मूवमेंट के लिए भी हम पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जो है हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से यानी डिफरेंट जो है एप्लीकेशन जो है
नेगेटिव नंबर की भी हमें पड़ गई दुनिया में जरूरत, तो हमने फिर नेगेटिव नंबर शो कर लिए, ठीक है। अब जो है मैं ये बताना चाह रहा था, देखिए जैसे 0 से बड़ा क्या है 1, 1 से बड़ा क्या है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4। लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो हमारे पास नंबर जो है कम होते जाते हैं। हम कहेंगे 4, 7 से छोटा 6 है, 6 से छोटा 5 है, 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है और 1 से छोटा 0 है, ठीक है। अब क्या 0 से कोई छोटा नंबर होता है? हम कहेंगे बिल्कुल 0 छोटा नंबर होता है -1, और -1 से छोटा होता है -2, -2 से छोटा होता है -3 और -3 से छोटा है -4। इस तरीके से ये भी नंबर पीछे की तरफ से बैकवर्ड चलते जा रहे हैं। तो देखिए -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, -3 से छोटा है -4। तो ऐसे बैकवर्ड भी हमारे पास फॉरएवर नंबर चलते जाते हैं और फॉरवर्ड भी हमारे पास नंबर जो हैं ऑलवेज चलते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास क्या आता है, एक तो 0 नंबर आता है, इसको 0 इंटीजर कहते हैं। दूसरे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं जिनको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है, और 0 से पहले भी हमारे पास नंबर आता है जो नेगेटिव में चले जाते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, इसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इंटीजर को ब्रेक करूं तो इंटीजर जो है 3 पार्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। एक नेगेटिव वाले नंबर जिसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, -3 आ गया, -2 आ गया और -1 आ गया, और ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुए, ये आपके पास नेगेटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। फिर मैं एक और नंबर से जोड़ा, ये जोड़ने की सैंपल मैं दिखा देता हूँ। फिर आपके पास 0 इंटीजर आ जाता है और फिर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट पूछ सकता है सर ये जो पॉजिटिव इंटीजर ये तो नेचुरल नंबर है, तो हम कहूँगा बिल्कुल ऐसा ही है कि जो आपको आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं इनको हम जो है नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का एक और नाम हमारे सामने आ गया, नेचुरल नंबर्स जो हैं उनको हम एक और भी नाम देते हैं नेचुरल नंबर्स, या जिसको काउंटिंग नंबर्स, इनका एक और नाम है जिसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और यहाँ एक और भी जो है काम जो है कुछ नाम इस्तेमाल होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। एक फॉर एग्जाम्पल मैं सेट बनाता हूँ ए, इसमें मैंने क्या लिखा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये आपको कौन सा सेट लग रहा है? आप कहेंगे सर ये तो मुझे होल नंबर लग रहा है। ऑब्वियसली ये होल नंबर्स हैं, तो कहते हैं मैंने एलिप्सिस लगा दिया, इसका मतलब ये आगे हमेशा चलता जा रहा है। तो ये जो आपका होल नंबर है इसका एक और भी नाम है, तो वो कौन सा नाम है? इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो आपके पास होते हैं तो वो बेसिकली आपके जो है होल नंबर ही होता है। देखिए नॉन नेगेटिव का मतलब है जिसमें नेगेटिव नंबर ना हो। तो जो जिसमें नेगेटिव नंबर ना हो, तो देखिए 0 भी नेगेटिव नंबर नहीं है, 1 भी नेगेटिव नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो जो भी नेगेटिव नंबर नहीं है तो उनको कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर जो क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं होल नंबर्स, ठीक है। तो इसका होल नंबर्स जो है हमारे पास नाम आ गया। उसके बाद एक और भी नाम देते हैं जो हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। जो आपके पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं उनमें क्या क्या चीजें आती हैं हम देख लेते हैं। देखिए नॉन पॉजिटिव का मतलब है इसमें पॉजिटिव ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम अगर बी का नाम दे दें तो देखिए 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो 0 सबसे पहले हम सेट में क्या डालेंगे, हम सबसे पहले यहाँ 0 डालेंगे, लिखेंगे लिखेंगे देखें इसको लिखते कैसे हैं, इसको एंडिंग से स्टार्ट करें। हम कहेंगे सबसे पहले 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -4 आएगा, और इसके स्टार्टिंग में हम इलिप्सिस दे देंगे, राइट। तो ये सेट जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, आई मीन नॉन पॉजिटिव इंटीजर हम जो है इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो हमने ये सीखा जो है इंटीजर्स के, जो हमने 3 टाइप पढ़े, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर और 0 पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और एक और चीज हमने 0 इंटीजर। तो ये जो है हमने इंटीजर्स के डिफरेंट टाइप्स हमने जो है देख लिए, राइट। राइट, तो कुछ और सेट हैं जो हम यहाँ देते हैं। एक होता है सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है।
हमारे पास इवन नंबर्स का भी जो है सेट होता है। तो इवन नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि हर वो नंबर जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए तो उसको हम इवन इंटीजर में डाल देंगे, ठीक है। इवन को मोस्टली बुक्स जो है ई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, अगर हम 0 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर यानी इससे परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, आपके पास रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 0 भी इवन हो जाता है। फिर 2 को 2 से डिवाइड करें, ऑब्वियसली परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, आपके पास 1 बचेगा, तो 1 भी आपके पास क्या आया है, 1 भी आपके पास जो है इवन इंटीजर में आ गया। लेकिन और एक और चीज, अगर -2 लिखूं तो उसको भी 2 जो है परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब +1 हो या -1 हो, दोनों इवन में सॉरी आई मीन आई मेड अ मिस्टेक, यानी +2 या -2 हो तो दोनों जो है आपके जो है पॉजिटिव या -2 हो तो दोनों आपके जो है इवन जो है नंबर्स होते हैं। सिमिलरली +4 हो या -4 हो, दोनों जो है इवन में आ जाते हैं क्योंकि ये 2 से परफेक्टली डिवाइड होते हैं। सिमिलरली +6 हो या -6 हो, ये भी आपका जो है इवन में आ जाता है। सिमिलरली +8 हो या -8 हो, ये भी आपका क्या आ जाता है, इवन में आ जाता है। तो हर वो नंबर जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इवन नंबर के सेट में काउंट करते हैं, राइट। उसके बाद आपका जो है वो सेट ऑफ ओड जो है इंटीजर्स आ जाते हैं। यहाँ सेट ऑफ ओड नंबर्स भी इसको कहते हैं, ओड इंटीजर्स भी जो है कुछ लोग इसको कहते हैं, और ओड इंटीजर इसका सही नाम है। लेकिन ओड इंटीजर्स या सिंपल द सेट ऑफ ओड नंबर्स, द सेट ऑफ, यहाँ मैं ऑफ लिख लेता हूँ, द सेट ऑफ ओड नंबर्स या द सेट ऑफ ओड इंटीजर्स, दोनों के नाम है। लेकिन द सेट ऑफ ओड नंबर्स या द सेट ऑफ ओड नंबर्स या द सेट ऑफ ओड इंटीजर्स, तो दो उसके दो डिफरेंट नाम हो गए, राइट। अब देखें, ये हर वो नंबर, हम पहले बात तो इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, हर वो नंबर जो 2 से परफेक्टली डिवाइड ना हो वो हमारा सेट ऑफ ओड इंटीजर में आ जाता है। जैसे देखिए 2 के टेबल में पॉजिटिव -1 नहीं आता, इसलिए ये आपका क्या होगा, ओड इंटीजर या ओड सेट का एलिमेंट होगा। सिमिलरली +-3 जो है वो भी 2 से डिवाइड नहीं होता, +-5 है वो भी 2 से डिवाइड नहीं होता। डिवाइड नहीं होता इसका मतलब परफेक्टली डिवाइड नहीं होता। सिमिलरली आपके पास ये जो है -7 है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो ओड नंबर्स की डेफिनेशन ये है, हर वो नंबर जो 2 से परफेक्टली डिवाइड ना हो उसको हम सेट ऑफ ओड नंबर्स में या द सेट ऑफ ओड इंटीजर्स में डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ तक जो है हमारी जो डिस्कशन थी वो जो है यानी डिफरेंट सेट्स की थी, जो सारे हमारे सेट जो है काउंटेबल जो है काउंट होते हैं। एक और भी सेट है इसकी जो है ज़मन में आ जाता है, इसको कहते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं वो भी इसका भी हम एक सेट बना लेते हैं, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया, लेकिन प्राइम नंबर ऐसे डिस्कवर हुआ कि हमने कुछ ऐसे नंबर्स देखे जो 2 से बड़े यानी 1 से बड़े थे, वो इंटीजर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स जो क्या थे, ग्रेटर देन 1, यानी वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 से बड़े थे लेकिन वो किसी की टेबल में डिवाइड नहीं हो रहे थे, ठीक है। द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 which are divisible by 1 और itself। यानी हमने कुछ ऐसे नंबर देखे जो सिर्फ और सिर्फ या तो 1 से डिवाइड हो रहे थे या तो अपने आप से डिवाइड हो रहे थे, उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो उसको उनको डिवाइड कर सके। जैसे हमारे पास है, या इस बहरहाल प्राइम को p से शो करते हैं, ठीक है, प्राइम इंटीजर्स को। तो यानी पॉजिटिव ये नंबर्स होते हैं, एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो प्राइम नंबर होते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ये नेगेटिव में नहीं होते, राइट। तो देखिए यानी वो हर वो नंबर जो 1 से बड़ा हो, देखिए 1 से बड़ा सबसे पहले हमारे पास आता है 2, 2 को या तो 1 डिवाइड करेगा
हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ 2 को 2 ही डिवाइड करेगा, उसके अलावा कोई इसको नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, ये आपका प्राइम नंबर हो गया। सिमिलरली 3 है, 3 को या तो 1 डिवाइड करेगा या 3 अपने आप को ही डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर हम 4 उठाएं तो 4 को 1 डिवाइड कर रहा है लेकिन 2 भी डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए ये आपका जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर हम 5 उठाएं तो 5 को 1 डिवाइड कर रहा है और 5 अपने आप को डिवाइड कर रहा है और कोई टेबल 5 को डिवाइड नहीं कर रहा। सिमिलरली आपके पास 7 है, सिमिलरली आपके पास 11 है और 13 है, फिर आपके पास 17 है, फिर आपके पास आ जाता है 23, फिर 29, उसके बाद 31, 37 और ऐसे बहुत सारे नंबर, ये भी इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो हर वो नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर हो, 2 से यानी 1 से बड़ा हो और या तो उसको 1 डिवाइड करे या तो वो नंबर अपने आप को ही परफेक्टली डिवाइड करे, इसके अलावा उसके कोई भी डिवीजर ना हो या उसके कोई भी फैक्टर्स ना हो, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका फैक्टर जहाँ 1 होगा या वो नंबर इटसेल्फ होगा, तो ऐसे नंबर्स को हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का आपके पास सेट आ गया। तो देखिए प्राइम नंबर के अपोजिट में जो नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सर ये तो प्राइम नंबर है लेकिन जो प्राइम नंबर नहीं है उनको हम क्या कहें। तो देखें फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 4 है, ये प्राइम नहीं है क्योंकि इसको जो है आपको आपका 2 डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली 6 है, ये भी प्राइम नहीं है क्योंकि इसको 2 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 3 भी डिवाइड कर रहा है। आपके पास 8 है, आपके पास 10 है, आपके पास 12 है, आपके पास 14 है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर जिनको 2 डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। यानी ये भी आपका बहरहाल सेट में तो नहीं आता लेकिन आपको पता होना चाहिए, इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो इसमें डिस्कशन में नहीं जाता इसका कंपोजिट नाम क्यों रखा गया, बस आप ये ध्यान में रखें कि हर वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हर वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है का मतलब है हर वो पॉजिटिव इंटीजर जो 2 से बड़ा है, आई मीन हर वो पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से बड़ा है और प्राइम नहीं है, तो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। आई रिपीट वंस अगेन, एवरी नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, every positive integer I mean which is greater than 1 and it's not a prime number, it's called composite number, right। तो ये डेफिनेशन आ गई। अच्छा जो 1 है ये आपका यूनिक नंबर है, ठीक है, ये ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ये स्टार्टिंग नंबर है, ठीक है। इसकी एक अलग जो है डिस्कशन है कि 1 को क्या कहते हैं, 1 की क्या प्रॉपर्टी है। जैसे हमें पढ़ा है 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, लेकिन आज जो है आज के टॉपिक में जो हमने पढ़ा है वो ये है कि हमने पढ़ा कुछ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड सेट हैं जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। उसमें सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर हमने होल नंबर समझा, फिर हमने इंटीजर समझा, इंटीजर को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमने समझा, उसके बाद हमने इवन नंबर समझा, उसके बाद हमने ओड नंबर समझा, उसके बाद हमने प्राइम नंबर समझा, ठीक है। प्राइम का हमने सेट समझा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो बाद में जो है आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे जो है ईमेल भी कर सकते हैं, तो आई विल टेल यू अबाउट दैट।